हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज डिस्कस करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो एक बहुत बड़ा कंसर्न क्रिएट करता है, क्योंकि राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर पार्टी का झंडा रखा गया। आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, और ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, ये कल्याण सिंह जी को श्रद्धांजलि देने के लिए बहुत सारे लीडर्स आए हुए हैं देश के डिफरेंट डिफरेंट जगहों से। और कमाल की बात यह है कि यहां पर कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत बड़ी पोस्ट में बैठे हुए हैं, प्रतिनिधि हैं जनता के। और यहां पर आप देख सकते हैं तिरंगा के ऊपर एक पार्टी का ध्वज रखना कितना जेन्युइन है। तो ये बहुत बड़ी चर्चा का विषय आज बना हुआ है, तो इसके बारे में आज चर्चा कर लेते हैं। देखिए, यहां पे यदि आप देखें तो प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 के अंतर्गत यहां पर डिसरिस्पेक्ट में क्या क्या चीजें आती हैं, इसमें देखा जाए तो बोला गया है कि यदि मान लीजिए आप कॉस्ट्यूम पहनते हैं तिरंगे का, तो उसमें आपको इंश्योर करना होता है कि जो वेस्ट के ऊपर, कमर के ऊपर का जो पार्ट है, वहां पे तो आप पहन सकते हैं तिरंगा, लेकिन कमर के नीचे वाले पार्ट में तिरंगा कोई पार्ट नहीं जाना चाहिए। दूसरा, तिरंगा जो है आपकी कुशन्स हैं, तकिए हैं या हैंकी है, आपके रुमाल हैं, वहां पर नैपकिंस में यहां पर तिरंगे का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। यदि आप इस्तेमाल करते हैं तो तिरंगे का डिसरिस्पेक्ट आप कर रहे हैं। साथ में तिरंगे में किसी भी तरह से इंस्क्रिप्शन, किसी भी तरह से आप कुछ भी उसमें नहीं लिखेंगे। अगला पॉइंट है, यहां पर तिरंगे को जब भी आप फहरा रहे हैं तो वहां पर केवल और केवल वहां पर अनफोल्ड करते हुए स्पेशल ओकेजन्स में आप फ्लावर पेटल्स इस्तेमाल करेंगे, मतलब केवल फूल इस्तेमाल करेंगे। अगला, आप तिरंगे को कभी भी किसी स्टैच्यू को कवर करने के लिए या मोन्यूमेंट को कवर करने के लिए कभी भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। किसी स्पीकर कोई बोल रहा है, उसकी डेस्क को कवर करने के लिए भी तिरंगे का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, यह आपको इंश्योर करना है। अदरवाइज आपके ऊपर प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 के अंतर्गत आपको पनिशमेंट भी दिया सकता है। साथ में किसी व्हीकल्स में आप ड्रैप नहीं कर सकते, हमारे तिरंगे को आप किसी बिल्डिंग को कवर करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। और साथ में ये चीज हमेशा आपको इंश्योर करना होता है कि सैफ्रॉन कलर जो है ये ऊपर होना चाहिए और ग्रीन कलर नीचे होना चाहिए। ये आपको हमेशा इंश्योर करना होता है। यदि आप इंश्योर नहीं करते तो आपको प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 के अंतर्गत आपको पनिशमेंट दिया जा सकता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो यहां पर जो तिरंगा है, ये ऐसे क्लॉज तो यहां पर नहीं लिखे हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं जहां तिरंगा है वहां फिर किसी की जरूरत नहीं है। और तिरंगे के ऊपर किसी पार्टी का ध्वज रखना किसी हिसाब से जेन्युइन नहीं बनता है, बिकॉज डेफिनेटली यहां पे एक डिसरिस्पेक्ट की फीलिंग, ये अलग बात है, एक्ट में मेंशन नहीं है, लेकिन कह सकते हैं एथिकल कंसर्न क्रिएट करता है कि तिरंगे के ऊपर यदि किसी और पार्टी का यदि आप ध्वज रखते हैं तो कहीं ना कहीं ये एथिकल आईब्रोज क्रिएट करता है। और ये पार्टीज को, प्रतिनिधियों को इंश्योर करना चाहिए था कि तिरंगे के ऊपर किसी भी पार्टी के ध्वज को नहीं रखना चाहिए। लेकिन फिर भी आप कमेंट करके अपने ओपिनियन जरूर दें, आपको क्या लगता है कि यहां पर जो किया गया है ये कितना जेन्युइन है या इसमें कितनी प्रॉब्लम है। ना अब बात करते हैं कल्याण सिंह जी के बारे में। कल्याण सिंह जी की बात करें तो 89 वर्ष की उम्र में आपका निधन हुआ। बेसिकली निधन होने की जो वजह बताई जा रही है वो सेप्सिस और मल्टी ऑर्गन फेलियर बताए गए हैं। सेप्सिस की बात करें, इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन इसके अलावा आपके निधन के बाद 3 दिन का जो दुख है मॉर्निंग मनाया जाएगा और साथ में 1 दिन का हॉलिडे रहेगा उत्तर प्रदेश में। सेप्सिस क्या होता है, सेप्सिस के सिम्टम क्या होते हैं? सेप्सिस में सिवरिंग होती है, बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम पेन होता है बॉडी में। आपकी जो स्किन कलर होती है वो पेल होने लग जाती है, मतलब वो उसका कलर चेंज होने लग जाता है। आपको सोने में डिफिकल्टी होती है, आपको डर सा लगता है कि मेरी कभी भी मौत हो सकती है, और साथ में सांस लेने की एक बड़ी समस्या पैदा होती है। यह है आपका सेप्सिस। नाउ यदि हम कल्याण सिंह जी के बारे में बात करें तो कल्याण सिंह जी जो है उत्तर प्रदेश के सीएम तो बने ही, लेकिन उत्तर प्रदेश में ओबीसी कम्युनिटी के एक बड़े लीडर बन के आए थे। क्योंकि आपको याद होगा मंडल कमीशन जब आया था उस समय ओबीसी का जो वोट बैंक है वो पोलराइज होने की पॉसिबिलिटी थी। उस समय कल्याण सिंह का नाम प्रोजेक्ट किया गया था और ओबीसी के बड़े लीडर के रूप में बीजेपी ने इनका नाम प्रोजेक्ट किया था। तो मंडल वर्सेस कमंडल का एक उस समय काफी कॉम्प्लिकेशन चल रहा था, उस समय काफी ज्यादा बातचीत चल रही थी। एनीवे, हम उस चीज के बारे में ज्यादा बात नहीं करते हैं, लेकिन ये जरूर देख सकते हैं कि जब बीजेपी पावर में आई उस समय कल्याण सिंह यहां पर सीएम बनने की एक ऑब्वियस चॉइस थे, क्योंकि सबसे बड़े लीडर यही थे। और साथ में ये उत्तर प्रदेश में 2 बार सीएम बने, एक तो जून 1991 में और दिसंबर 1992 तक रहे। नाउ भी कंसर्न क्रिएट करता है कि दिसंबर 1992 में इनको पोस्ट इसलिए खाली करनी पड़ी क्योंकि आपको पता होना चाहिए बाबरी मस्जिद डेमोलिशन हुआ था, और उसके बाद जितने भी 4 राज्य थे जहां जहां बीजेपी की सरकार थी वहां वहां राष्ट्र प्रशासन
कांग्रेस सरकार के द्वारा लगा दिया गया था और वहां पे राज्य सरकारें भंग कर दी गई थी। इसके अलावा सितंबर 1997 में फिर से इनकी सरकार बनती है और साथ में उस समय फिर सीएम बनते हैं, और साथ में देखा जाए तो कल्याण सिंह गवर्नर भी बने राजस्थान के सन 2014 में। ये रहा इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीजें। तो ये तो रहा कल्याण सिंह जी के बारे में, लेकिन आप नीचे कमेंट करके जो बताएं कि राष्ट्रीय ध्वज के साथ किसी और झंडे को रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं। डिस्कशन कहीं से वाइंड अप करते हैं। ये वीडियो यदि पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, यार दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन डू सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं फिर, बाय बाय एंड टेक केयर।